गजा में पानी का शदीद बहरान। जब जिंदगी की बुनियादी जरूरत भी तरस कर मिले तो गजा में जंग और तबाही की खबरें अमूमन बमबारी, हलाकतों और बेघर होने वाले लोगों के हवाले से सामने आती हैं। अब सोचे कि जब पानी तक भी लोगों की दस्तरस न हो तो हालात कैसे होंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं विशाल आजम। लेकिन इस बहरान का एक ऐसा पहलू भी है जो हर घर, हर बच्चे और हर खानदान की रोजमर्रा जिंदगी को मुतासिर कर रहा है। पानी। जी हां, अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशंस के इंसानी उमूर के इदारे OCHA के मुताबिक गजा में पानी, सफाई और हिफ्ज़ान सेहत की सूरत हाल अब भी इंतहाई तशवीशनाक है। ताज़ा जायज़ों में 63% जांचे गए घरानों ने बताया है कि उन्हें पीने के पानी के लिए फी फर्द रोजाना 6 लीटर से भी कम पानी दस्तयाब है। यानी ये तमाम तरह की मजमूई जरूरत के मुताबिक ये है, तमाम मजमूई जरूरत के लिए 6 लीटर से भी कम पानी, जबकि 34% घराने घरेलू इस्तेमाल के लिए 9 लीटर से भी कम पानी हासिल कर पाते हैं। 9 लीटर से भी कम, ये ओचा की रिपोर्ट है। ये आदाद शायद खुश्क महसूस हो, लेकिन जरा तसव्वुर कीजिए, एक शख्स के पास पूरे दिन के लिए पीने और खाने पकाने को सिर्फ चंद लीटर पानी ही हो, फिर उसी खानदान को नहाने, कपड़े धोने, बर्तन साफ करने और बच्चों की सफाई भी करनी हो। इंसानी हंगामी हालात में कम से कम मयार तो तकरीबन 15 लीटर फी शख्स यौमिया समझा जाता है, लेकिन गजा के 63% आबादी को फी फर्द सिर्फ 5 से 6 लीटर पानी ही दस्तयाब है उसके दिन भर की जरूरत के लिए। सिर्फ पीने और खाना पकाने के लिए 6 लीटर एक इंतहाई बुनियादी हंगामी हद है। गजा के बहुत से खानदान इससे भी कम पर गुजारा कर रहे हैं, यानी उनके जो पानी का जो उन तक पहुंच है या उनकी जो पानी तक पहुंच है वो इससे भी कम है। ये यूनाइटेड नेशंस की अपना इदारा है ओचा, और मसला वो ये रिपोर्ट दे रहा है। मसला सिर्फ पानी की मकदार का नहीं है, बल्कि पानी तक पहुंचने का भी है। अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशन के मुताबिक गजा के तकरीबन 3 चौथाई घराने टैंकरों से आने वाले पानी पर इन्हिसार करते हैं। यानी कि आधे से कुछ कम ही आबादी ऐसी है जिसका पूरा का पूरा इन्हिसार, पूरी की पूरी डिपेंडेंसी टैंकर के पानी पर है। पानी लेने के लिए लोगों को भीड़ वाले पॉइंट्स तक जाना पड़ता है। मुनासिब कंटेनर्स भी हर घर के पास नहीं है और कई मर्तबा पानी घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी बच्चों पर आ जाती है। एक ऐसी रिपोर्ट है जो लोगों को परेशान कर रही है। यानी गजा के लोगों पर एक तो लगातार बमबारी हो रही है। रिपोर्ट यह है कि फिर से ताजा हमले किए हैं इसराइल ने गजा पर, और भी हवाई हमला, एयर स्ट्राइक किया है। किसके बहाने पर, किसके नाम से? हमास के बहाने पर, कि हमास के कमांडर को मारा जा रहा था। हवाई हमले हुए और अक्सर ऐसे हमलों में बच्चे और खवातीन निशाना बन रहे हैं। अब हालात यहां पर यह है कि आधे से ज्यादा लोगों तक पीने की पानी की रसाई बहुत कम है, बहुत कम। पानी जो इंसानी जिंदगी के लिए बेहद जरूरी है, वो भी गजा के लोगों को मयसर कम ही हो पा रहा है। यानी एक बच्चा जिसे स्कूल में होना चाहिए, पानी का बर्तन उठाकर कतार में खड़ा है। यह बहरान सेहत का बहरान भी बन रहा है। यूनिसेफ के मुताबिक पानी, सफाई और निकासी आब के बुनियादी ढांचे को पहुंचने वाले नुकसान और इंतहाई खराब हिफ्ज़ान सेहत के हालात ने गजा की आबादी को बीमारियों के शदीद खतरे में डाल दिया है, क्योंकि अक्सर हमले टारगेटेड वाटर बॉडीज पर हुई हैं, पानी के डिस्ट्रीब्यूशन के निजाम पर हुई हैं। नतीजा यह है कि पानी का मसला भी एक संगीन मसला बन गया है, लेकिन दुनिया की नजरें इस पर कम ही जा पा रही हैं। कचरे का मसला अलग है। यूनाइटेड नेशंस की इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रिहायशी इलाकों में कचरा जमा होने से सेहत के खतरात बढ़ रहे हैं, जबकि महदूद सफाई, लिमिटेड सफाई और कीड़ों पर काबू पाने की सहूलतों के पास जल्दी बीमारियों और इन्फेक्शंस में भी इजाफा देखा गया है। एक अहम बात समझाना जरूरी है कि गजा में पानी का बहरान सिर्फ आज की किल्लत नहीं, बल्कि तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर का बहरान भी है। पानी की लाइनें, कुएं, सीवरेज सिस्टम, पंप और बिजली या ईंधन पर चलने वाले निजाम मुतासिर हुए हैं। बाज़ जगहों पर मरम्मत मुमकिन नहीं, क्योंकि पाइप, पुर्जे, ईंधन या जरूरी मशीनरी की कमी है। मार्च में यूनाइटेड नेशंस के एक इदारे ने जो रिपोर्ट दी है, उसे बताया गया था कि गजा सिटी में एक अहम पानी की लाइन की बहाली के बावजूद तबाहशुदा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बायस तकरीबन 70% पानी रास्ते में जाया हो रहा था। इस सूरत हाल में अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनिसेफ, वॉश पार्टनर्स
ये पार्टनर्स है, और दूसरी इमदादी तंजीमें टैंकरों, पानी की तकसीम, सफाई की किट्स, बैतुल खला और कीड़ों से बचाव के प्रोग्राम चला रही हैं। जुलाई की रिपोर्ट, जो यूनाइटेड नेशंस की एक इदारे की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक 60 से ज्यादा शराकतदार रोजाना तकरीबन 20,000 मकब मीटर पीने का पानी 2,700 से ज्यादा मकामात तक पहुंचा रहे हैं। ठीक, ये तमाम तंजीमें हैं जो कर रही हैं, लेकिन इंसानी हुकूक और इमदादी तंजीमों का बुनियादी मौक़िफ़ यह है कि हंगामी इमदाद मुस्तकिल हल का मुतबादिल नहीं हो सकती। वक्ती तौर पर मदद के हाथ बढ़ सकते हैं, लेकिन मदद के हाथ हमेशा के लिए नहीं बढ़ सकते या नहीं बढ़े रह सकते। एक निज़ाम होना चाहिए, एक इत्मीनान होना चाहिए, जो इसराइल वहां होने नहीं दे रहा। लोगों को सिर्फ पानी के टैंकर नहीं, महफूज पानी का काबिल एतमाद निज़ाम, फ़आल सिवरेज, सफाई, सेहत की सहूलतें और महफूज रहने की जगह चाहिए। और यही गजा के इंसानी बहरान की असल तस्वीर है। यह सिर्फ यह सवाल नहीं कि आज कितने लोग भूखे हैं या कितने घर तबाह हुए हैं या कितने लोग प्यासे हैं। सवाल यह भी है कि कितने बच्चों को साफ पानी मिल पा रहा है, कितने खानदान महफूज तरीके से बैतुल खला इस्तेमाल कर सकते हैं, कितने लोगों के पास बीमारी से बचने के लिए बुनियादी सफाई की सहूलत मौजूद है। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट्स बार बार खबरदार कर रही हैं कि पानी, सफाई और सेहत के निज़ाम पर दबाव कम न किया गया तो यह बहरान सिर्फ इंसानी तकलीफ नहीं रहेगा, बल्कि एक बड़े सेहत आमा के बहरान में तब्दील हो सकता है। गजा के लोगों के लिए उस वक्त पानी महज एक सहूलत नहीं, पानी जिंदगी है। और बहुत से फलस्तीनियों के लिए यह जिंदगी भी अब कतार, खतरे और इंतजार के बाद मिल रही है। हालात बहुत संगीन हैं, हालात बहुत संगीन हैं। दुनिया के बहुत सारे इदारे और मुल्कों को चाहिए कि वो, जैसा यूनाइटेड नेशंस चाह रहा है, यूनाइटेड नेशंस बार बार अपील कर रहा है कि लोगों को, दुनिया के जो देश हैं अलग अलग, उनको इस पर दबाव बनाना चाहिए इसराइल पर कि वो गजा में निज़ाम को फ़आल होने दे और वहाँ जो है इंसान ज़िंदगी थोड़ी सहूलत के साथ गुजर सके।